हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की पाइपलाइन अनुदान योजना के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि योजना क्या है व इसकी सामान्य जानकारी। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि पाइपलाइन अनुदान योजना के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है, इसके अंदर कौन कौन से किसान एलिजिबल हैं या फिर कहे कि आवेदन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फॉर्म किस प्रकार से भरे और योजना के जरूरी दिशा निर्देश। तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना क्या है। तो इस योजना में सरकार किसानों को पाइपलाइन खरीदने पे अनुदान देती है, जो कि किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए खरीदता है। अब ये अनुदान देने के पीछे उद्देश्य ये है कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सके। जब भी किसान ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना सींच के पानी पहुंचाता है तो पाइपलाइन की जरूरत होती है, लेकिन सभी किसान इतने सक्षम नहीं होते कि वो पाइपलाइन की खरीद कर सके। इसलिए सरकार किसानों को पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान देती है। वह इससे पानी की 20 से 25% तक बचत होती है, जिससे किसान अपने खेत की ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो राज्य की सरकार है वह चाहती है कि किसान अपने खेत की ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करे। जब किसान अपने खेत की सिंचाई करता है तो पानी सिंचित होता है और उस पानी को बचाने के लिए ही इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिससे कि किसान अपने खेत के लिए पाइपलाइन की खरीद करे और अपना पानी को बचा के ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत की सिंचाई कर सके। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार ये योजना क्या है और इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के अंदर कितना बेनिफिट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पाइपलाइन अनुदान योजना का लाभ क्या है, यानी कि कितना बेनिफिट इस योजना के तहत दिया जाता है। तो राजस्थान पाइपलाइन अनुदान योजना में लघु व सीमांत किसानों की 60% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो कि अधिकतम 18,000 रुपये दी जाती है। अगर उनका 60% राशि 18,000 रुपये से अधिक हो रही है तब भी 18,000 रुपये ही अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। राजस्थान पाइपलाइन अनुदान योजना में अन्य प्रकार के जितने भी किसान हैं लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में नहीं आते, उनको 50% की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये है। अगर 50% राशि 15,000 रुपये से अधिक हो रही है तब भी 15,000 रुपये ही दिए जाते हैं। अब जो लघु व सीमांत किसानों को अन्य किसानों से 10% अधिक जो मिल रहा है वह मिल रहा है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। तो आप समझ चुके होंगे कि पाइपलाइन अनुदान योजना के अंदर किसान को कितना बेनिफिट या फिर कहेंगे कितना लाभ दिया जाता है। अब सबसे जरूरी बिंदु कि पाइपलाइन अनुदान योजना के अंदर कौन कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं। तो वह सभी किसान आवेदन कर सकते हैं जिसके खुद के नाम की खेती योग्य भूमि हो, तो वो पाइपलाइन योजना के अंदर अनुदान कर सकता है। किसान के पास सिंचाई के लिए कुएं पर बिजली डीजल ट्रैक्टर से चलने वाले पंप सेट लगे हुए यानी कि पानी की व्यवस्था हो, तभी वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अगर किसान के पास समय का कोई भी सिंचाई स्रोत अवेलेबल नहीं है और वो अन्य किसान से पानी लेके खेत की सिंचाई करने के लिए पाइपलाइन की खरीद करना चाहता है, तो जिस किसान से पानी ले रहा है उससे एक शपथ पत्र लेगा कि वो जो किसान इसको पानी दे रहा है वह लगातार इस किसान को पानी देता रहेगा, तभी इस योजना का लाभ दिया जाता है। किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो, अगर ये सभी योग्यताएं किसान फुलफिल करता है तो वह इस योजना में आवेदन करके पाइपलाइन अनुदान योजना का बेनिफिट ले सकता है। और दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि पाइपलाइन अनुदान योजना की क्या क्या पात्रता सरकार ने निर्धारित की है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी किसान एलिजिबल हैं तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसके साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक हो। इसके अलावा जन आधार कार्ड भी किसान का बना हुआ हो और उसके साथ किसान का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा बैंक डायरी जिसके अंदर अनुदान प्राप्त करना है, जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो। इस जमाबंदी की नकल को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है। भू नक्शा भी किसान के पास होना चाहिए, यानी कि जमीन का नक्शा भी किसान के पास होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोन नंबर और अगर आवेदक SC ST से हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अगर किसी किसान के पास हैं तो वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 2 तरीके हैं, वो नज़दीकी ई मित्र पे जाके इसके अंदर आवेदन करवा सकता है। पहला तरीका तो ये है, अगर वो चाहे तो ऑनलाइन किसान साथी पोर्टल से भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, तो उन वीडियो को देख के इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करना सीखा जा सकता है। अब सबसे जरूरी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और आवेदन के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो भी एक बार आपको जानना जरूरी है। तो ये दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जरूरी दिशा निर्देश। इस योजना में जब भी किसान ई मित्र से आवेदन करवाता है तो ई मित्र से रसीद जरूर प्राप्त कर लेनी है।
इसके अलावा जो पाइपलाइन की खरीद करनी है वो प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही करनी है, यानी कि एक बार आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपको स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद आप पाइपलाइन की खरीद करेंगे। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद आपको 2 महीनों के अंदर अंदर पाइपलाइन की खरीद करनी होगी, या फिर 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है उससे पहले पहले यहाँ पे पाइपलाइन की खरीद कर लेनी है। कृषि विभाग द्वारा जो पंजीकृत निर्माता है उन्हीं से यहाँ पे पाइप की खरीद करनी है, जो कि BIS मार्क पाइप खरीदेंगे। जितने भी पाइप की खरीद करेगा उसके ऊपर एक एम बॉक्स लगाना होगा, यानी कि उसके ऊपर डिटेल लिखनी होगी कि अनुदान योजना के तहत खरीदा गया है। अनुदान जो मिलता है वो कौन कौन से पाइप पे मिलता है, तो वो SDPI जिसका 63 मिलीमीटर या से इससे अधिक व्यास हो, इसके अलावा PVC पाइप उसका भी व्यास यही होना चाहिए। SDPI लेमिनेट लेड प्लेट ट्यूब पाइपों पर अनुदान दिया जाता है जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होना चाहिए। 63 सेंटीमीटर से कम व्यास के पाइप खरीदेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। पाइपलाइन खरीदने के बाद उसकी सूचना संबंधित कृषि कार्यालय में देनी होगी, तभी इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। जब भी भौतिक सत्यापन के लिए अधिकारी आएंगे तो उस समय आपको बिल प्रस्तुत करना होगा, तभी इस योजना का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। बताए अनुसार जब आप कार्य करेंगे तो डायरेक्टली पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य बिंदु हैं 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पाइपलाइन अनुदान योजना क्या है, इसके अंदर कितना बेनिफिट मिलता है, किस प्रकार से आवेदन करते हैं और किन किन बातों का आवेदन के वक्त आपको ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में किसानों के लिए इसी प्रकार की और सरकारी योजनाओं के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।